सभी का टीबीटीसी चैनल में स्वागत है। आप सभी को ये बता दूं कि हम लोग जो है टीबीटीसी के चैनल के थ्रू फ़िलहाल स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए डेली बेसिस पे हम लोग एक क्लास रन करते हैं, जिसका टाइमिंग जो है वो क्लास का टाइमिंग 3 PM to 4:15 PM यानी 15 मिनट्स और 1.5 आवर का क्लास हम लोग चलाते हैं। इसीलिए आपको जो भी वीडियोस है वो वीडियोस अपलोड किए हुए दिखते हैं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। सेकंड, हम डेली छोटा छोटा पार्ट कवर करते हैं जैसा आप आपके ट्यूशन क्लासेस या क्लासेस में करते हो। थर्ड चीज़, इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को देते हैं। आप जब वीडियो देखेंगे आपके जो भी चैप्टर्स से रिलेटेड डाउट्स हो वो भी हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको इसमें ज्वाइन करना होगा तो मेरा ये जो नंबर है 9657735326, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि आपको ज्वाइन करना है। उसमें आपको आपका नाम और आपका स्कूल डिटेल्स डालने पड़ेंगे कि आपकी स्कूल कहाँ से है, आपका नाम क्या है। तो मैं आपको वो ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसकी एक छोटी फ़ीस है जो हम लोग मंथली रिकवर करते हैं। तो आपका इसी तरह से रेगुलर और नॉर्मल पैटर्न में आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा। उसमें हम लोग मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मराठी में पूरा समझा के देते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में समझा के देते हैं। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर्स शुरू करते हैं, आगे का सेशन बढ़ाते हैं। Hello all, how are you? After a completion of chapter number 4, as we have started with the sequence that algebra, we have completed chapter number 1, 2 and chapter number 4. In that 4.2, 4a and 4.2, that is two part. One is regarding with GST and other part was regarding with chess. We have completed these two parts. So once again I welcome you in our own TBTC channel, and today we are going to start our chapter number 3, that is arithmetic progression. Okay. तो अभी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें सीक्वेंसेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम जो पढ़ेंगे इसमें वो होगा हमारा सीक्वेंसेस। ओके, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा nth टर्म। चाहे तो उसके पहले तो लिखेंगे, उसके पहले तो हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म रहती है, दैट इज nth टर्म इन एन AP। जो भी AP रहेगी उसमें की जो थर्ड nth टर्म रहती है वो क्या रहती है, उसमें ड्राइव करना हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स इन एन AP। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर n टर्म्स होंगे तो उनका सम क्या आता है वो। तो ये तो पार्ट जो है इसमें इसी के ऊपर आपका पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। और एक चीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आपके स्टैंडर्ड 10th में का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू यूर HSC। आप जब 12th में जाओगे या आप कॉमर्स लेके जब आप पढ़ाई करोगे तो उसमें भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, बिकॉज इट इज़ अगेन कंटिन्यूड इन 11th एंड 12th। सो ये चैप्टर के पूरे टर्म्स, पूरे डिटेल्स अच्छे से समझ लीजिए। अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछना मत भूलना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज अ सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस क्या होती है, राइट। चलो अगर इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ यूजुअली अ सेट ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या होती है, सेट ऑफ नंबर्स जिसमें where the numbers are arranged इसमें numbers are arranged in a definite order. Okay, is called a सीक्वेंस। अब अगर इसको अंडरस्टैंड करना है कि डेफिनेट ऑर्डर में यानी कैसे सर, फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर्स लेता हूँ लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश, राइट। तो अभी इसमें अगर मैं आपको पूछूं कि ये एक ऑर्डर में है क्या, हाँ सर ये पूरे नेचुरल नंबर्स है और एक डेफिनेट ऑर्डर में, लाइक 1 प्लस प्रीवियस नंबर प्लस 1 इज़ द नेक्स्ट नंबर, एक ऑर्डर में है, राइट। और अगर हम लोग इनकी पोजीशन पूछेंगे, व्हाट इज़ द पोजीशन
पोजीशन ऑफ 7, देन इट इज़ एट 7th पोजीशन, राइट। अगर मैं पूछूंगा नाइन्थ की पोजीशन क्या है 9 नंबर की, राइट, तो इट इज़ एज 9। अगर 13वें नंबर की, नंबर 13 की पोजीशन क्या है, तो इट इज़ एज 13th प्लेस। क्लियर। तो ये सब आप आराम से बोल सकते हो बिकॉज इसकी एक ऑर्डर फिक्स है। तो इसी तरह से द सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। तो जनरली इसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। उनका पैटर्न या उनकी जो ऑर्डर रहती है वो एग्जैक्टली सेम रहती है। क्लियर। सपोज अगर कोई सीक्वेंस देते हैं, राइट, अगर मान के चलो कि मैंने एक सीक्वेंस लिखी है, कंसिडर करो कि मैंने A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे मैंने एक सीक्वेंस लिखी है, राइट, एंड ये ख़त्म नहीं हो रही, इट इज़ एंडिंग है, राइट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। और A1 क्या है, A1 हमारा फर्स्ट नंबर है, A2 हमारा सेकंड है। अगर ये n नंबर तक होगी तो nth प्लेस का क्या है, nth प्लेस का नंबर क्या हो गया आपका an। फर्स्ट प्लेस का नंबर A1, सेकंड प्लेस का A2, nth प्लेस का an, राइट। an इज द nth प्लेस नंबर, तो ये ध्यान में रखना, an इज द लास्ट यानी nth प्लेस नंबर। अगर n नंबर ऑफ n नंबर्स ऑफ नंबर्स की अगर एक सीक्वेंस होती है तो ये जो सीक्वेंस होती है इसमें ये जो टर्म्स रहते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इंडिविजुअल नंबर, ये जो A1 A2 A3 A4 A5 या A9 है, ये जो इंडिविजुअल नंबर है इसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, इनको हम लोग कॉल करते हैं टर्म। तो ये जो टर्म्स होते हैं, राइट, तो ये टर्म्स का जो भी ऑर्डर्ड टर्म्स, इनको टर्म्स बोलते हैं या ऑर्डर्ड टर्म्स बोलते हैं। यानी एक ऑर्डर में जो टर्म्स है वो, ये जो ऑर्डर्ड टर्म्स है, राइट, तो उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 T2 T3 T4 लाइक Tn, दैट इज टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म n। सपोज मैंने अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू n नंबर तक लिखा, राइट, तो T1 यहाँ पे क्या हो गया आपका T1 हो गया 1, T2 क्या हो गया आपका 2, टर्म नंबर 3 क्या हो गई 3, एंड nth टर्म क्या हो गई आपकी nth टर्म, मैं इसको क्या कॉल कर रहा हूँ nth टर्म, राइट। nth टर्म क्या हो गई आपकी n नंबर, राइट। तो इसी तरह से टर्म इसको दिया जाता है, राइट, एंड इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस Tn, राइट। तो ये हो गया Tn से इसको डिनोट कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो टर्म को हम लोग इसके कहते हैं अब फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा उसकी एक nth टर्म ज़रूर रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अभी आगे देखना, कुछ आपकी एक एक्टिविटी है, कौन से पेज नंबर 57 स्टेट बोर्ड बुक के ऊपर एक्टिविटी है। हम लोग वो एक्टिविटी की तरफ आते हैं, तो तब तक आप सब लोग ये एक्टिविटी को फिलअप कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया सीक्वेंस के बेसिक टर्म आपको समझ में आ गई, nth टर्म समझ में आ गई। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आपका जो पेज नंबर 57 के ऊपर की एक छोटी सी एक्टिविटी उसको मैंने प्लॉट कर लिया। अभी यहाँ देखना, इन्होंने पहले एक सीक्वेंस दी, राइट। ये सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म है 4, फर्स्ट है 1, सेकेंड है 4, थर्ड है 7, 10। अगर इसको हम देखेंगे तो दिस इज़ 1, ये वाली क्या होगी आपकी 1 + 3, ये वाली क्या होगी आपकी 4 + 3, ये क्या हो गया 7 + 3। तो नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी 10 + 3, तो ये हो गया 13। यहाँ पे क्या आएगी आपकी 13 + 3, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 16 आएगा। गेटिंग? एक डेफिनेट ऑर्डर में आ रहा है आपका। चलो ये वाला देखो, ये हो गया 6, ये हो गया 6 + 6, राइट, तो 12 हो गया। ये होगी, यानी ये 6 प्रीवियस टर्म है, राइट। अब यहाँ पे आएगी प्रीवियस टर्म 12 प्लस डिफरेंस 6, यहाँ पे प्रीवियस टर्म 18 + 6, ये हो गया 24, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 24 + 6, यानी यहाँ क्या आएगा 30। नेक्स्ट वाला क्या आएगा 30 + 6, यहाँ क्या आएगा 36। तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक डिफरेंस है 6 का, जो प्रीवियस टर्म में अगर ऐड करते तो आपको नई टर्म मिल रही है। यहाँ पे भी सेम है,
If you find here also, this is also the same, that is 3 plus 0, again 3 plus 0, again 3 plus 0, again 3 plus 0, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, that is 3 plus 0, 3 plus 0, तो यहाँ पे डिफरेंस स्पेसिफिक कितना है, 0 का आ रहा है आपका, करेक्ट। अब आगे चलते, ये वाले इसमें आते, दिस इज 4, दिस इज 4 प्लस, डायरेक्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 4 प्लस कितना हो गया 12, तो यहाँ पे तो 16 प्लस तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है, यहाँ तो एडिशन पॉसिबल हो नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं अदर वे से देखूँ तो प्रीवियस टर्म इंटू 4, यहाँ पे भी प्रीवियस टर्म इंटू 4, राइट, तो यहाँ क्या आएगा, प्रीवियस टर्म दैट इज 64 इंटू 4, यहाँ पे क्या आएगा, तो 64 4 था, जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा आपका अगेन दैट इंटू 4 आएगा, क्लियर। तो ये हो रहा है प्रोडक्ट, समझ में आया आपको, ये क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका प्रोडक्ट। अब यहाँ देखो -1, ये क्या हो गया, -1.5, दैट इज -1 प्लस -0.5, ये क्या हो गया, दैट इज -1.5 प्लस -0.5, तो 0.5 का एक स्पेसिफिक डिफरेंस इसमें ऐड होता जा रहा है। ध्यान देखो मैंने क्या बोला, -0.5 का एक स्पेसिफिक डिफरेंस इसमें ऐड होते जा रहा है, -0.5, गेटिंग। यहाँ पे भी देखो 0 का एक स्पेसिफिक डिफरेंस इसमें ऐड हो रहा था, यहाँ पे 6 का एक डिफरेंस इसमें प्रीवियस टर्म में ऐड हो रहा था, यहाँ पे 3 का डिफरेंस प्रीवियस टर्म में क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, राइट। तो ये जो पूरे नंबर्स है जिसमें एक डिफरेंस ऐड हो रहा है प्रॉपर वे में, राइट, तो ईच ऑफ दिस सीक्वेंस क्या है, इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर क्या हो रहा है, प्रीवियस नंबर में ऐड हो रहा है, तो हमें नया नंबर मिल रहा है, राइट। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, sequences where after adding a particular number, sequences where after adding a particular number in the previous term, ध्यान से देखना, जो पहले वाली टर्म है उसमें अगर एक पर्टिकुलर नंबर हम लोग ऐड करते तो हमें नया नंबर मिलता है। ऐसी जो सीक्वेंसेस है, ऐसी जो सीक्वेंसेस है, ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, these sequences are called as अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। इसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, एक प्रीवियस नंबर ऐड होकर इसका प्रोग्रेस हो रहा है, राइट। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, समझ में आया। इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, किसमें, प्रीवियस टर्म प्लस फिक्स नंबर, राइट। ऐसा जब आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये फोर्थ जो एग्जांपल आपने देखा, ये फोर्थ एग्जांपल तो ऐसा है नहीं भैया, इसमें तो एडिशन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो प्रीवियस टर्म को अगर एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, प्रीवियस नंबर या प्रीवियस टर्म को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो ऐड हो गई तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये चीज़ याद रखना, ऐड हो गई तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मल्टीप्लाई हो गई तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई इश्यूज, कुछ समझ में नहीं आया? अगर इसमें भी डाउट है तो मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे हम लोग, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे, अगर हम लोग इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसा करेंगे, राइट। इट इज़ अ सीक्वेंस, और इन अ सीक्वेंस सपोज ऐसा हम लोग पे कि इफ next term is obtained by, अगर कोई एक टर्म हमें ऑब्टेन करनी है, इफ द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस term, right, then it is called an arithmetic
प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया। और अगर हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर लिखना चाहते हैं, जीपी की डेफिनेशन क्या हो गई? अब इसमें सेम होगा, इन अ सीक्वेंस, राइट, इन अ सीक्वेंस इफ नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड, लेकिन कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग, राइट, मल्टीप्लाइंग अ पर्टिकुलर नंबर। आगे नहीं लिखूंगा। यहाँ पे क्या था? ऑब्टेनिंग बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर था, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइंग अ पर्टिकुलर नंबर। बस यही डिफरेंस है। एक में ऐड करेंगे तो AP हो गया, राइट, और मल्टीप्लाई करेंगे तो GP हो गया, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे AP। क्लियर हो गया। ये हमने क्या देखा था कि AP में जो डिफरेंस आ रहा है, राइट, जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा था? दैट डिफरेंस वाज कांस्टेंट, राइट, जो डिफरेंस हमें मिल रहा था वो कैसा था? कांस्टेंट था। क्लियर हो गया। जो डिफरेंस जो मिल रहा था वो कांस्टेंट था, और ये जो कांस्टेंट डिफरेंस रहता है दैट इज डिनोटेड बाय द लेटर D। ये कांस्टेंट जो रहता है वो किससे डिनोट किया जाता है? दैट इज डिनोटेड बाय द लेटर D। क्लियर हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म रहती है T1 को किससे डिनोट करते हैं? T1 को डिनोट करते हैं यूजुअली A से। T1 को किससे डिनोट करते हैं? T1 को डिनोट करते हैं A से। तो आपकी T1 हो गई A, तो T2 क्या होगी आपकी? A प्लस D। क्लियर। T3 में क्या आएगा आपका? A प्लस डी। प्रीवियस टर्म T2 क्या रहेगी? A प्लस डी, राइट, T2 रहेगी A प्लस डी दैट इज A प्लस डी दैट इज T3 क्या आएगी आपकी? A प्लस 2D। क्लियर हो रहा है। अब T3 क्या आएगी? अब T3 होगी तो टर्म 4 क्या आएगी? T3 प्लस डी। T3 क्या है आपका? A प्लस 2D प्लस डी, तो हो गया A प्लस 3D। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म A, दूसरी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो ये ऐसा हो रहा है A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डैश 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 A प्लस ND, राइट। तो nth टर्म जो रहेगी वो कैसी रहेगी? A प्लस ND। क्लियर हो गया। बिकॉज A 2D 3D 4D इस तरह से ये टर्म्स बढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से, T1 क्लियर हो गया, T1 हो गया एंड T2 हो गया। अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मैं T1 को Tn लिखूँगा तो T2 को मैं Tn प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं T1 को Tn लिखूँगा तो T2 को मैं Tn प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? समझ में आ गया। यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई? 1। यहाँ पे 2 है, दैट इज n प्लस 1, राइट। T3 को क्या लिखूँगा? Tn प्लस 2। समझ में आ रहा है आपको? गेटिंग। T3 को क्या लिखूँगा? सॉरी, T4 को क्या लिखूँगा? n प्लस 3। ओके। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दैट इज Tn प्लस 1 माइनस Tn इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? B आएगा। गेटिंग। नहीं समझ में आ रहा है? चलो वापस से लिखता हूँ। सेकंड टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं? सेकंड टर्म हम लोग लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं सेकंड टर्म? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन। सेकंड टर्म आएगी A प्लस डी, ये थर्ड टर्म आएगी, राइट। तो सेकंड टर्म हम लिख रहे हैं A, तो ये हो गया आपकी पहली टर्म A। दूसरी टर्म क्या होगी आपकी? सॉरी, ये दूसरी टर्म तो A प्लस डी होगी। पहली टर्म क्या है आपकी? A, दैट इज A प्लस डी माइनस A। कितना हो गया? A कैंसिल, कितना आ गया? D। तो ये आ गया आपका, इलस्ट्रेट हो गया। क्लियर। तो डिफरेंस कितना आता है? दो टर्म्स में का, कोई भी दो टर्म्स में का। चलो ये ले लो, चलो A प्लस 3D माइनस A प्लस 2D, उसके पहले की टर्म 3 के पहले की A प्लस 2D, तो इसका डिफरेंस A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D, राइट। A कैंसिल, 3D माइनस 2D, कितना आ गया डिफरेंस, राइट। तो किसी भी दो टर्म का डिफरेंस कैसा रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट आ गया तो वो क्या हो जाएगी आपकी? AP हो जाएगी। क्लियर हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई पूरी। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस D, राइट। A इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म, T1 इज ऑलवेज डिनोटेड बाय फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में CD भी आप बोल सकते हो, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। ये बेसिक्स है,
अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसको वापस एक बार देख लेना, टी एन प्लस 1 मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, इसको एक बार फिर से देख लेना। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? तो डिफरेंस, अभी ये जो डी होता है, थोड़ा जाने से पहले, ये डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, या ये ज़ीरो भी हो सकता है। आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? चलो, हैव अ गुड डे, स्टे इन होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट इसमें हम लोग इसकी प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करेंगे।